मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके जी, अभी जरा मुझे बताएं, लास्ट क्लास में जो मैं आपको 3D मॉडल्स दिखा रही थी वो नज़र आ रहे थे सबको? क्योंकि मेरे पास जो है लैपटॉप में जो जूम है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। तो ना मुझे आपके कमेंट शो हो रहे थे और ना ही मुझे पता लग रहा था कि आप लोगों को शो हो रहा है 3D मॉडल या नहीं हो रहा। ओके, तो अभी हमने, आप लोग खुद बताया, हमने भी मल्टीपल 3D मॉडल के टूल्स पढ़े थे। आई गेस हमने मैशी पढ़ा है, इसके अलावा हमने दो चार ट्राइपो पढ़ा है, दो चार टूल्स और भी थे 3D मॉडल के हमने पढ़े थे, वो भी हम 3D मॉडल बना के देते थे। उनके 3D मॉडल में और जो ZAI ने हमें 3D मॉडल बना के दिया, इसमें क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई? एनीवन जो बताए क्या डिफरेंस है? जो ZAI है ये तो डिजिटल है, प्रॉपर फुली रिस्पॉन्सिबल है, फुली फंक्शनल है और सेम एज ओरिजिनल है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई थी, लाइक मैं जिस प्लैनेट को क्लिक करी थी ना, प्रॉपर एक तो वो प्लैनेट जूम इन होके आ रहा था और उसके अलावा प्रॉपर प्लैनेट की डिटेल्स भी आई थी कि ये अर्थ से इतने डिस्टेंस पे है, इसका लीप ईयर इतने डेज पे कंप्लीट होता है, इसकी रोटेशन अर्थ के गिर में इतने डेज में कंप्लीट होती है। तो वो सारा कुछ जो है ना उधर एक्सप्लेन था। तो हम इसको ओपन करते हैं फुल स्क्रीन में। ओके सी, अभी हमारे पास ये सारे के सारे जो ऑर्बिट्स हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, उनका कंट्रोल आ गया है। अब आपने जो है ना काइंड ऑफ इनकी स्पीड फास्ट करनी है, आप इनकी स्पीड भी फास्ट कर सकते हो। ये हमारे पास स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ से अगर मैं इसको फास्ट करूँगी, ये देखें, ये सारे के सारे प्लैनेट तेज तेज मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। इसको मैं अगर और, ये सारे तेज तेज रोटेट होना स्टार्ट हो गए हैं, तेज तेज घूमना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह जो प्लैनेट्स का स्केल है, प्लैनेट्स को आपने जूम इन करना है, आप जूम इन कर सकते हो, आप जूम आउट करना, छोटा करना चाहते हो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर सकते हो। इसी इसके अलावा आपने सन की डिटेल्स देखनी है कि सन के बारे में क्या क्या जानता है। ये तो ये कहता, द स्टार at the time a nearly perfect sphere of four plasma. The sun accounts for 99 plus 86 of the total mass of entire solar system. Its core temperature reach 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसका डायमीटर पता नहीं 13 लाख समथिंग किलोमीटर है और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 सेल्सियस है और मिलियन सेल्सियस है। ईयर्स है। G2V 1 है। इसी तरह अगर मैं ऑर्बिटल स्पीड थोड़ी कम करूँ और वीनस का देखूँ, वीनस को मैंने क्लिक किया तो वीनस की भी इसने डिटेल्स दी हैं। ऑफन कॉल्ड वीनस एज अ थिक मेकिंग इट द हॉटेस्ट प्लैनेट। 465 दिया है। इसका डे लेंथ दिया है 4 कंप्लीट होता है 225 ईयर। डिटेल्स 3D मॉडल बनाते हो तो उसमें डिटेल्स अवेलेबल होंगी, हर चीज़ क्लिकेबल होगी। आप उसको डिटेल्स रीड आउट कर सकोगे, उसके मैथ्स के बारे में जान सकोगे, हर एक चीज़ आपको ये क्लियर कट एक्सप्लेन करके दे देता हो। काफी फंक्शनल और काफी इंगेजिंग किस्म का आपको 3D मॉडल की लेके देता है ZAI। आपने किसी भी चीज का 3D मॉडल बनाना हो, यू गाइस कैन इजीली यूज ZAI। ये बहुत अच्छे और रिस्पॉन्सिव रिजल्ट्स आपको देता होता है। तो ये तो हमने ZAI का 3D मॉडल ट्राई कर लिया है। अब हमने ZAI पर अपना इलस्ट्रेशन भी बनने के लिए दिया था। हमने कहा था इसको हमें डिजिटल इलस्ट्रेशन बना के देते, जिसमें एक बच्चा, एक लड़का हवा में उड़ रहा हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसने हमें एक इलस्ट्रेशन बना के दे दी है, एक बॉय की, जो बॉय प्रॉपर हवा में उड़ रहा है। तो इस तरह आपने क्यूट क्यूट और फनी इलस्ट्रेशन वगैरह क्रिएट करनी है तो इस पर्पस के लिए भी यू गाइस कैन इजीली यूज ZAI। ये आपको इसके भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़े के रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है। मतलब काइंड ऑफ ये आपको डिजिटल पिक्चर्स बना के देता है जिसमें कोई ना कोई मोमेंट्स होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत काइंड ऑफ जो है ना डिजिटल इंटरफेस शोकेस हो रहा होता है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल इलस्ट्रेशंस भी ZAI से बनवा सकते हैं। ये आपको काफ़ी मज़े के, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के इलस्ट्रेशंस भी क्रिएट करके दे देता होता है। क्लियर? यहाँ तक कि जो दो ऑप्शन हैं क्लियर हो गए हैं सबको? सोनिया, सना, उसामा, मदीहा।
हर लोकेशन का बना देता है, हर चीज का बना के देता है, और बहुत अमेजिंग तरीके से बना के देता है। आपने किसी हाउस का बनाना हो, आपने रेस्टोरेंट का बनाना हो, आपने काइंड ऑफ सीज का बनाना हो, जिस भी चीज़ का आप बनाना चाहोगे आपको 3D मॉडल बना के दे देगा। इसके अलावा जो इलस्ट्रेशंस भी ऐसे ही हैं, आपने किसी भी चीज़ की, किसी पर्सन की 3D इलस्ट्रेशन बनानी है आपने काइंड ऑफ, इसके अलावा कोई इमेजिनरी इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हो, वट जिस भी टाइप की जो भी आपने इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है, वो भी आप इजीली यहाँ पर आके ZAI से क्रिएट करवा सकते हो। ये उसके भी आपको काफ़ी अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो यहाँ पर हमने इसके दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ट्राई किए हैं, एक 3D मॉडलिंग वाला और एक इलस्ट्रेशन वाला। अभी जो इसके बाकी रिमेनिंग फीचर्स हैं हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अब चलेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, विच इज़ मिनी गेम। हम देखेंगे कि हम किस तरह से ZAI पर क्रिएट कर सकते हैं और ये हमें किस टाइप के गेम्स बना के देता है। मेरा ना लैपटॉप फिर से स्टक हो गया है, पता नहीं इसको आज क्या हो रहा है, बेचारे को धोरे पड़े। फिर मैं ना 1 मिनट में रीज्वाइन करती हूँ क्लास, ठीक है? आप लोग सारे यहीं पर रहिएगा, मैं 1 मिनट में आती हूँ वापस। अपने घर का भी बनवा सकते हैं, तैयब कह रहे हैं जी, तैयब आप घर का भी बनवा सकते हैं। लैपटॉप थक गया है, लग तो कुछ ऐसा ही सीन रहा है, शायद थक गया है। असल में नहीं, इसकी काफी सारे टैब्स ओपन है ना, अभी मैं कुछ विंडोज इसकी क्लोज करूंगी फिर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है कि इसमें अच्छा खासा डाटा है और बेचारे के सारे टैब्स एक साथ ओपन है, इस वजह से भी थोड़ा सा स्टक हो रहा है। चलिए हम कुछ टैब्स ऑफ करते हैं ना, फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा, दोबारा से वर्किंग में आ जाएगा फिर ये। ओके जी। तो ये हमने इसकी 3D इलस्ट्रेशंस देख ली हैं, दो फीचर्स हमें क्लियर हो गए हैं, हम किस तरह से इससे 3D इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम इससे 3D मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं ZAI के मेन इंटरफेस पे वापस, और हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास मिनी गेम का ऑप्शन है, हम मिनी गेम को भी ट्राई कर लेते हैं। मिनी गेम के लिए हम जाएंगे ChatGPT के पास, और ChatGPT से लेकर आएंगे एक छोटू सी प्रॉम्प्ट, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर रन करेंगे और प्रॉपर अपनी गेम को क्रिएट करवा लेंगे। अच्छा, गेम हमने क्वीन से भी क्रिएट करना देखी, क्लाउड से भी करना देखी, वो हमें काफी अच्छी बना के देती थी गेम्स। पर जो ZAI के गेम्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम्स बना के देता है, और फुली फंक्शनल आपको गेम्स बना के देता है, प्रॉपर वर्क करती हैं, वर्केबल होती हैं, आप उनको प्ले कर सकते हो। तो आपने ChatGPT पे आ जाना, इसको बोलना है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मिनी
word game on ZAI. Kindly write a mini prompt for it. Mini game prompt for it. बस इतनी सी आपने प्रॉम्प्ट देनी है, अपनी प्रॉम्प्ट को रन करना है, और जो चैट जीपीटी है फिर आपको गेम का कॉन्सेप्ट, गेम के फीचर्स और गेम का डिस्प्ले, डिज़ाइन, हर एक चीज़ दे देगा। जैसे ही आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करके देगा, देन आपने अपनी प्रॉम्प्ट को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है ZAI के पास, यहाँ पर जाके अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और उसको नीचे प्रॉम्प्ट दे देना है, काइंडली क्रिएट दिस मिनी create this mini game for me। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। अब प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट जो भी डिटेल्स हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, फीचर्स हैं, लेआउट है, डिज़ाइन है, कलर्स हैं, हर एक चीज़ को ZAI अलाइन करेगा। अलाइन करने के बाद थिंकिंग करेगा, थिंकिंग करने के बाद प्रॉपरली जो है HTML कोड रन करेगा, और कोड की बेसिस पर आपको मिनी वर्ड गेम, पजल गेम या वट जो भी गेम आप बनाना चाह रहे होगे, आपको ये वो गेम बना कर दे देगा। तो सी, इसने बोल दिया, हियर इज द कंप्लीट फुली प्लेएबल वर्ड गेम चैलेंज in a single HTML file. I have included all the feature you requested: class morphism design, combo system, sound effect, confetti, high score tracking and built-in dictionary। तो मतलब इसने इसमें डिक्शनरी भी ऑटो बिल्ड करके देगा ये हमें, इसके अलावा इसमें डिज़ाइन भी ऑटो बिल्ड करके देगा, कॉम्बो सिस्टम, साउंड इफेक्ट, हाई स्कोर ट्रैकिंग, हर एक चीज़ ये प्रॉपर हमारे गेम में बिल्डअप करके देगा। तो अब इसने कोड रन करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये कोड कंप्लीट करेगा, देन इस कोड की बेसिस पर जो हमारी गेम है वो क्रिएट होके आ जाएगी। हम उस गेम को किसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, खुद प्ले करना चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं। तो ये फुली फंक्शनल आपको गेम्स बना कर देता होता है। गेम को हम लॉन्च कैसे करते हैं, वो गेम डेवलपमेंट का प्रॉपर मिसमान एक सेटअप होता है। उसमें हम डिफरेंट गेम डेवलपमेंट टूल यूज़ करते हैं, वहाँ पर गेम्स क्रिएट होती हैं। एक एक करेक्टर, 3D मॉडल स्टाइल का करेक्टर हम वहाँ पर इंसर्ट करते हैं, गेम की फंक्शनैलिटी, UI UX ऐड करते हैं। तो काफ़ी सारा उसका काइंड ऑफ ना लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो हम जस्ट आप लोग कह सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए टूल के अंदर मिनी गेम्स क्रिएट करते हैं, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकें। हम डायरेक्टली इन गेम्स को लॉन्च नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास गूगल पर कोई वेबसाइट है, फुली फंक्शनल वेबसाइट है, जैसे आप, हमारी वेबसाइट है kamranonlineteaching.com, आप चाहते हो कि जो वेटिंग टाइम हो, उस वेटिंग टाइम में कोई भी बंदा जो है आपकी इन गेम को प्ले कर सके, तो आप जो इसका लिंक है ना, वो वहाँ पर जाके इंसर्ट कर देते हो, वो वहां पर जाके प्लग इन कर देते होते हो। जब प्लग इन कर देते होते हो तो कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर इस गेम को प्ले कर सकता होता है। तो ये आप उस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर, अगर आप लोगों को पता हो वर्डप्रेस वेबसाइट्स का, वो हमारे पास गूगल पे फंक्शनल होती है। कोई भी बंदा सर्च करता है तो टॉप पे वेबसाइट आती है। आप लोगों को हमारी वेबसाइट का आइडिया होगा, kamranonlineteaching.com का। तो इस तरह की जो डिफरेंट बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स में ना जो वेबसाइट के ऑनर्स होते हैं, वो अपनी वेबसाइट का रीच, या आप लोग कह सकते हो वेबसाइट का व्यू टाइम बढ़ाने के लिए इस तरह की छोटी मोटी गेम्स जो है ना, AI टूल से क्रिएट करवा के उसमें इंसर्ट कर देते होते हैं, प्लग इन कर देते होते हैं। तो फिर यह है कि जो किड्स होते हैं, अगर किड्स गलती से ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, तो उनका यूजेज टाइम बढ़ जाता है। जब उनका यूजेज टाइम बढ़ता है तो जो वेबसाइट का ऑनर होता है, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता होता है। इस तरह अगर नॉर्मल ऑडियंस की भी बात करें, तो नॉर्मल ऑडियंस में भी जो है जो वेटिंग टाइम होता है, जितनी देर में आपका अकाउंट लॉग इन साइन अप हो रहा है, तो उतनी देर में अगर कोई गेम प्ले करना चाहे तो वो अपना टाइम पास करने के लिए गेम प्ले कर सकता होता है। तो इस तरह, इस पर्पज़ के लिए हम इन गेम्स को यूज़ कर लेते होते हैं, और फर्दर अपनी वेबसाइट्स के अंदर या अपने टूल्स के अंदर इंसर्ट कर लेते होते हैं। आप जो है काइंड ऑफ अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और ये आपके पास एक और चीज़ में भी काम होता है, आता है, लाइक हम जब एक कोई भी गेम बनाते हैं ना, सारी बात है, उसको बनाने से पहले हमारे पास उसका एक ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्लू प्रिंट होता है मतलब उसका पहला इंटरफेस, कि वो बनने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो ये तो ब्लूप्रिंट्स तो हमारे पास काइंड ऑफ होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का। पर जो हमारे पास गेम्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, एप्स होते हैं, इनका ना डिजिटल इंटरफेस होता है। तो इनका डिजिटल इंटरफेस पहले जो है डिफरेंट टूल्स के थ्रू बनाया जाता था, पेड टूल्स के थ्रू बनाया जाता था।
और फिर उसको वेबसाइट या गेम डेवलपमेंट में लाया जाता था। बट अब ये आसानी हो गई है कि कोई भी बंदा अगर गेम बनाना चाहता है तो गेम बनाने से पहले वो अपनी गेम का जो स्ट्रक्चर है वो इन एआई टूल्स को यूज करते हुए बना लेता होता है। फिर डिक्टो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ना वो अपनी न्यू गेम बना के उसको ऑनलाइन पर लॉन्च कर देता होता है। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास इसका एक बेनिफिट ये भी है। ओके जी, तो ये आपको 1-2 मिनट लगाता है और फिर प्रॉपरली आपकी गेम बना कर दे देता होता है। अब आपने इस गेम को प्ले करना है, आप स्टार्ट गेम को क्लिक करते हो। एक दफा हम इसको रीलोड करते हैं, फिर स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हैं। फुल स्क्रीन भी कर लेते हैं इसको। पहले जरा मैं इसका पढ़ लूँ, उसका क्या मतलब, गेम प्ले कैसा है। अच्छा, इसने कहा फीचर इम्प्लीमेंटेड सिंगल फाइल, एवरीथिंग इज कंटेन्ड विद इन वन HTML फाइल, क्लास मॉर्फिज्म, कोर गेम प्ले, इसके बाद कॉम्बो सिस्टम। हम इसको बोलते हैं हाउ कैन आई प्ले दिस गेम, बिकॉज ये भी फंक्शन में नहीं आ रही, भी प्ले नहीं हो रही। बाय। हमने इससे पूछ लिया हम इसको प्ले कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कहते कॉपी द कोड, स्क्रॉल अप इन द विंडो एंड हाउ टू प्ले, क्लिक स्टार्ट बटन, गो एंड देन स्टार्ट मेकिंग द वर्ड्स अगेन टू रीस्टार्ट। हम इसको बता देते हैं दिस गेम इज नॉट फंक्शनल, दिस गेम is not functional. The start now button is not working. Kindly make it fully functional, clickable and playable. हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अभी हमें काइंड ऑफ इसको फंक्शनल करके दे देगा। जैसे आपने मिनी गेम्स क्रिएट करने हो तो आप वो भी ZAI से इजीली बनवा सकते हो। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके मेन डैशबोर्ड पर। रिटर्न जितनी देर ये अगेन से थिंकिंग कर रहा है, कोड रन करेगा और फिर दोबारा से मैं हमारी गेम फंक्शनल करके देगा, इतनी देर हम चले जाते हैं इसकी मेन डैशबोर्ड पे वापस से। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑप्शन है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, आप अपनी शॉर्ट मिनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इजीली। इसके वेबसाइट जनरेशन ऑप्शन पे कैसे कर सकते हो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी वेबसाइट है गूगल पर kamranonlineteaching.com, उस पर हमारी तमाम डिटेल्स मेंशन है, हमारे कितने कोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारे ट्रेनर्स कितने हैं, हमारा पर्पस क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है, हर एक डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। तो अभी आप जो है एज एन AI एक्सपर्ट फर्दर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या एज AI एक्सपर्ट फर्दर जो है ऑनलाइन मार्केट में आना चाहोगे, तो आप अपनी जो है एक मिनी शॉर्ट सी वेबसाइट इजीली ZAI को यूज़ करते हुए बनवा सकते हो। तो आपने जाना है ChatGPT के पास, ChatGPT को बताना है किस तरह मैं एज ए AI एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ये प्रोवाइड करना चाहती हूँ, और मुझे इतने इतने टूल्स आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और इनके बेसिस पर मैं इजीली अपनी जो AI सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन फील्ड में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब आप ये प्रॉम्प्ट करोगे, ChatGPT आपको डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर देगा वेबसाइट के लिए। आपने उस प्रॉम्प्ट को यहाँ के रन करना है और इन अ मिनट ये आपको फंक्शनल वेबसाइट बना के दे देगा, आपके सारे पेजेस ऐड करते हुए, आपकी कोर्स स्किल्स ऐड करते हुए, आपकी डिटेल्स ऐड करते हुए प्रॉपर आपके पास वेबसाइट बन के आ जाएगी। तो पहले हम अपनी गेम को चेक करते हैं उस पर उसने वर्किंग स्टार्ट किया है या नहीं। अगर कर दिया है तो ठीक है, फिर हम चाहेंगे, ठीक है जी, इसने दोबारा कोड रन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी जितनी देर ये वर्किंग कर रहा है उतनी देर हम जाते हैं, ChatGPT पर, और ChatGPT से जाकर ले आते हैं अपनी वेबसाइट की प्रॉम्प्ट। तो हम इसको बताएंगे आई वॉन्ट टू, पहले हम इसको अपना नेम बताएंगे, माई नेम इज हुरिया एंड आई वॉन्ट टू प्रोवाइड माई सर्विसेज माई सर्विसेज एज एन AI expert. I know 100 plus
advanced AI tools, and number of AI concepts to which I can easily create different type of trending AI videos. Right now I want to showcase myself as an AI expert. So kindly write a detailed website website prompt for me so that I can create my digital portfolio वेबसाइट। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी है, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। अभी हमें हमारी वेबसाइट की प्रॉम्प्ट टिक कर दे देगा। उसने कहा एब्सोल्युटली हुरिया, सिंस यू वांट to position yourself as an AI expert and showcase your skill professionally, your portfolio website should look modern, premium, and result driven. You can use the following detailed prompt in ZAI, Lovable, Bolt, Farmer, Replit। ये इसने और भी टूल्स के नाम दे दिए हैं। तो हम तो अभी ZAI को यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है ZAI पर वापस। यहाँ पर आके हम जाएंगे लैंडिंग पेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे काइंडली मेक माय वेबसाइट बाय यूजिंग अबव डिटेल्स। ठीक है, अब हमने इस प्रॉम्प्ट को रन करना है। रन करने के बाद इस पे थिंकिंग करेगा, इसका कोड रन करेगा, और फिर जो है ये हमें हमारी जो वेबसाइट है वो बना कर दे देगा। तो इस तरह से आपने जो भी डिजिटल टास्क परफॉर्म करवाना है, उस टास्क के लिए आप इजीली ZAI को ट्राई कर सकते हो। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छे से जो भी आपका रिक्वायर्ड टास्क होता है वो आपको परफॉर्म करके दे देता होता है। हम कोई भी वेबसाइट बना के यूज़ कर सकते हैं जी। आप इस पे कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, देन उसमें एडिटिंग करना चाहो एडिटिंग भी कर सकते हो, यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये था हमारे पास ZAI, जिसको हम डिजिटल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को ट्राई करके नहीं बताया, AI PPT का, जिसमें वो आपको प्रेजेंटेशंस बना के देता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप जैसे इसको टॉपिक बताते हो, टॉपिक के बेसिस पे आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देते हैं। बट इस वाले ऑप्शन को आप लोगों ने सेल्फ ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, और फिर जो रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे, जो ये आपको प्रेजेंटेशंस बना के देगा, वो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर कर लेनी है अलॉन्ग विद योर एक्सपीरियंस। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। यूज कैसे करते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिंक के थ्रू यूज करोगे ना, ये क्रिएट होके आ जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें टॉप पे आपके पास शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर को क्लिक करते हो, कॉपी लिंक कर लेते हो। अब आप किसी बंदे को लिंक इसका भेजोगे, वो लिंक को क्लिक करके ओपन करेगा, डायरेक्टली गूगल पे आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट। इसी तरह आपको खुद जब भी वेबसाइट को ओपन करना हो, आप लिंक के थ्रू ओपन करोगे, आपकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। मतलब डायरेक्टली नेम के थ्रू आपके पास वेबसाइट पे नहीं आती, बिकॉज इसका एसईओ नहीं हुआ हुआ, इसका पेटेंट पेटेंट नेम हमने नहीं परचेज किया हुआ, इसकी वेबसाइट नहीं है, डोमेन नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं ली हुई। तो ये तो हमने काइंड ऑफ टूल के थ्रू बनाई हुई है। तो लिंक जहाँ पर भी आप लिंक को यूज़ करोगे, लिंक को क्लिक करोगे, तो लिंक की बेसिस पर आपकी डायरेक्टली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। डायरेक्टली जो नेम से सर्च करते हैं और गूगल पे शो होना स्टार्ट हो जाती हैं वेबसाइट्स, वैसे नहीं होगी। क्योंकि जो डायरेक्टली गूगल पे होती है, उनका एक लॉन्ग सिस्टम होता है। उनके लिए हम वेबसाइट की डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, उसका एसईओ करते हैं, और फिर जाके कहीं पर जो है वेबसाइट टॉप पर शो होना स्टार्ट होती है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैम वो वाली वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उस वेबसाइट को क्रिएट करने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हम जो है होस्टिंगर से पहले होस्टिंग खरीदते हैं।
होस्टिंग के बेसिस पर अब आपने नाम क्या रखना है, डॉट कॉम वाला रखना है या काइंड ऑफ .@, वाला रखना है, किस तरह का आप नेम रखना चाहते हो, कैसा आपने अपने वेबसाइट का नेम चूज करना है। आप नेम के लिए भी पे करते हो, उसको हम डोमेन कहते हैं, आप डोमेन के लिए भी पे करते हो, डोमेन को परचेज करते हो। परचेज करने के बाद अब आपने कौन कौन से पेजेस ऐड करने हैं, आप वो पेजेस ऐड करते हो, कोडिंग होती है उसमें, थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह करते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है और उसकी बेसिस पर जो आपकी वेबसाइट है वो बन के आ जाती होती है। फिर हम उस पर एसईओ करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। फिर उसकी बेसिस पर गूगल पे शो होना स्टार्ट होती है। नई वेबसाइट बेशक आप होस्टिंगर पे जाके बना लो, बट वो डायरेक्टली डायरेक्टली गूगल पे नहीं शो होती जब तक आप उसका एसईओ ना कर लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना कर लो, ब्लॉगिंग ना कर लो, प्रॉपर्स पे काम ना कर लो। जब हम प्रॉपर्स पे वर्किंग करते हैं तो फिर उसके बाद जाके जब हम सर्च करते हैं तो वेबसाइट गूगल पे शो होना स्टार्ट होती है। इस तरह की वेबसाइट की डोमेन परचेज कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट की परचेज नहीं होती, बट जो होस्टिंगर की वेबसाइट्स होती हैं या गो डैडी की होती हैं, उन पर हम डोमेन परचेज कर लेते होते हैं। उनको हम कहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स। तैयार हो रहा है। ये वाली जो वेबसाइट है ये तो हमारे पास टूल बेस्ड वेबसाइट है ना, एआई टूल बेस्ड, हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं और डायरेक्टली बन के आ जाता होता है। इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है कि काइंड ऑफ अगर आप जस्ट एक छोटे लेवल पर खुद को शोकेस करना चाह रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करना चाह रहे हो और अपनी ऑथेंटिसिटी बनाना चाह रहे हो, तो उस पर्पस के लिए आप इसको बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपनी होस्टिंगर पर वेबसाइट बनानी है तो आप उसका स्ट्रक्चर पहले इस तरह से बनवा के और फिर उसको जो है होस्टिंगर पर प्रॉपरली शोकेस कर सकते हो। मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं ये। आप अपनी जो है वेबसाइट डेमो स्ट्रक्चर के नाम से जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ डेमो स्ट्रक्चर बना के प्रोवाइड करो क्लाइंट को और क्लाइंट को आपको इसकी बेसिस पर पे करे, तो ये भी हो सकता होता है। ओके, अभी हम प्रॉपर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं फुल स्क्रीन पे। सी, इसने मुझे एक फंक्शनल वेबसाइट बना के दे दी है। हुरिया जैनब, एआई एक्सपर्ट, एआई कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल इनोवेटर। आई हेल्प बिजनेसेस, क्रिएटर एंड ब्रांड leverage the power of artificial intelligence to create viral content, automate workflow, generate digital assets, and grow online faster. Hire me, view portfolio, contact me. 100 plus AI master टूल्स, 500 प्लस प्रोजेक्ट क्रिएटेड, 50 हैप्पी क्लाइंट। उसके बाद सी, हमारे पास डिजाइनिंग द फ्यूचर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम एन एक्सपर्ट विद extensive experience using more than 100 advanced AI tools across multiple industries. I specialize in AI generated content generation, video production, image generation, automation, prompt engineering, digital marketing, and AI powered business solutions. My expertise allow me to transform ideas into professional digital product quickly and effectively, while staying ahead of emerging AI trends। 100 प्लस AI टूल्स, कंटेंट, मतलब प्रॉपर आप लोग देखो जिससे हमारे पास गूगल पर वेबसाइट होती हैं सेम लाइक दैट, इसने हमें हमारी जो वेबसाइट है वो बना कर दे दी है। अब इस वेबसाइट में आप प्रॉपर अपनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो आप इसमें अपना नंबर इंसर्ट करवा लो, आप इसमें अपने सोशल लिंक्स इंसर्ट करवा लो, तो ये चीज़ें आप इसको प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड करोगे और आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पे सारा कुछ आपको इसमें इंसर्ट करके देगा। हमारे पास अबाउट का सेक्शन भी है, सर्विसेज का भी है, स्किल्स का भी है, पोर्टफोलियो का भी है, ब्लॉग्स का भी है, कॉन्टैक्ट का भी है, तो सारे सेक्शंस भी इसने हमें ऐड करके दे दिए हैं। आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंक्लूड करवाना चाहते हो आप वो भी इंक्लूड करवा सकते हो, और उसकी बेसिस पर आप किसी भी बंदे के साथ या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर अपना ये जो वेबसाइट का लिंक है ये पेश कर दोगे तो इस लिंक के बेसिस पर हर बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर पाएगा, वेबसाइट के बेसिस पर आपकी जो सर्विसेज हैं वो देख पाएगा, और कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इजीली आपकी वेबसाइट के बेस पर आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकेगा। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की इसने हमें वेबसाइट बना के देती है, फंक्शनल है प्रॉपर। मैं जिस पेज को जहाँ पर क्लिक कर रही हूँ आप लोग देखो वो पेज ओपन हो रहा है और प्रॉपर हमारे पास वेबसाइट जो है वो काम कर रही है। आपने आप किसी के साथ इसका लिंक शेयर करना है, आप शेयर के ऑप्शन को क्लिक करते हो, कॉपी लिंक पे जाओगे, लिंक कॉपी हो गया, आप कहीं पर भी जाके आप अपना लिंक जो है पेस्ट कर दोगे, डायरेक्टली तौर पर आपकी जो वेबसाइट है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। देखिए अभी मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजा है आपको वेबसाइट का, आप लोग खुद इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो आप लोगों के पास भी ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट मिनी फंक्शनल वेबसाइट्स भी बना सकते हो, गेम्स भी बना सकते हो, 3D मॉडल्स भी इससे क्रिएट करवा सकते हो, डिजिटल इलस्ट्रेशंस भी क्रिएट करवा सकते हो, एज वेल एज आपने इसमें प्रेजेंटेशंस बनानी है प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा टास्क आपको परफॉर्म करके देता है और हर तरह के डिजिटल टास्क में आपको हेल्प आउट कर देता होता है। क्लियर।
अब इसका हमारे पास एक ऑप्शन रह गया विच इज पीपीटी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला। आप लोगों ने उसको खुद ट्राई करना है, सेल्फ वर्किंग करनी है उस पर, और देखना है कि आप किस तरह उसको ट्राई कर सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, और किस टाइप के आपको ये प्रेजेंटेशंस बना कर देता होता है। क्लियर? तो हर बच्चे ने प्रॉपर उस ऑप्शन को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कर लेने हैं। ठीक है? होप सो आज की क्लास में जो हमने ZAI डिस्कस किया है ये आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।